उद्धव जी ने हाथ जोड़कर बोला, भैया मैं उस माता यशोदा से मिलने के लिए आया हूं। तो पता है उन ब्रजवासियों ने उद्धव से बोला, देखो भैया, हमें रास्ता बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये जो नाली पानी की जो बह रही है और जिसका लास्ट हो वही समझ जाना कि वही माता यशोदा का घर है, महल है, नंद बाबा का महल है। उद्धव बोले, ये क्या माता यशोदा ने पहचान बना रखी है नदी खोदकर? अरे उद्धव, ये पहचान नहीं, ये नदी नहीं है, ये तो उस माता के आंसू हैं जो कृष्ण जब से गया है दिनों रात रोती ही रहती है और उस पर कोई काम नहीं, केवल रोना ही रोना है। उस माता के आंसुओं ने, आंसुओं की धारा एक नदी में प्रवाहित हो गई। कोई भी आए, अगर कोई ठिकाना पूछता है तो हम केवल यही बता देते हैं कि जा, ये जो नदी है ये सीधा माता यशोदा के घर गई है, बाबा नंद के घर गई है। उद्धव बेचारा बड़ा विचलित हुआ। अरे साहब, कन्हैया को गए हुए तो काफी दिन हो गए और ये ब्रजवासी बता रहे हैं कि जिस दिन से कन्हैया इस ब्रज को छोड़कर गए हैं माता के आंसू रुक ही नहीं रहे। वो उद्धव माता के महल में पहुंचा। जैसे ही उस नंद महल में पहुंचा साहब, तो माता केवल बैठी हुई हैं और अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं कन्हैया की याद में। उसने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, केवल कन्हैया की याद में रोती ही रहती है। केवल आंसुओं के प्रभाव से इतना रोई माता यशोदा कि साहब उसको दिखना भी कम हो गया। कम दिखने लग गया। और जैसे ही उद्धव जी उसके पास में पहुंचे और प्रणाम किया कि माता मैं प्रणाम करता हूं, अरे मैया तो एकदम ऐसे, मैया को ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा कन्हैया आ गया हो। तुरंत खड़ी हुई, अरे कन्हैया बेटा, तू इतने दिन तक मुझसे दूर रह लिया, कैसे दूर रहा तू मुझसे? तुझे मैया की बिल्कुल याद नहीं आई? अरे मैंने कोई ऐसा कोई कार्य थोड़ी किया था जो तू इतने दिन तक दूर रहा मुझसे। मैया बोली, शायद हो सकता है मैंने तू कल से बांधा था उसकी तुझे बुरी लग गई। मैंने तेरा कान पकड़ा था उसका तुझे बुरा लग गया। माता हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कन्हैया बेटा अब मत जाना तू मुझसे दूर। माता यशोदा के भाव को देखकर वो उद्धव बार बार प्रणाम कर रहा है कि माता यशोदा आपके इस प्रेम को मैं बार बार प्रणाम करता हूं।
आपके इस वात्सल्य भाव को मैं बार बार प्रणाम करता हूं जो तूने इतना कन्हैया को माना। हाथ जोड़कर उद्धव बोले, मैया मैं कन्हैया नहीं हूं, मैं उद्धव। अब तो साहब जैसे ही मैया को पता चला और ज्यादा अश्रु प्रवाहित होने लगे। और ज्यादा रोने लगी। अरे उद्धव तू क्यों आया है? मुझे जलाने के लिए उस कृष्ण ने मेरे पास में तू भेजा है क्या? मुझे रुलाने के लिए भेजा है उस कृष्ण ने? अगर उसको मेरी याद आती होती वो खुद आ जाता मेरे पास में। खुद उसको आना चाहिए था और लास्ट जब उसको याद भी आई तो तुझको भेज दिया। उद्धव को बैठा रहा, बैठ, बता क्यों, तू क्यों आया है? क्या उस निष्ठुर को, कन्हैया को मेरी याद आ गई इसीलिए तुझे भेजा है क्या? दोनों उद्धव और मैया में काफी संवाद हुआ। उद्धव शाम का विश्राम वही कर रहे हैं। अब साहब ना तो मैया भोजन करती ना जल पीती, केवल कृष्ण की याद में रोती रहती। शाम को एकांत में जाकर कन्हैया के पलने के पास में बैठ गई मैया यशोदा। और उस पलने को ऐसे हिला रही है जैसे कि इसमें अभी भी कृष्ण सोया हुआ है। उद्धव जी पास में गए, मैया मैं चलता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मैं जा रहा हूँ, गोपियों से मिलूंगा। तो पता है मैया क्या बोली? अरे रुको, इतनी आवाज मत कर। अरे तुझको दिखता नहीं है मेरा कन्हैया इस पलने में सो रहा है, वो जग जाएगा? तुझे इतना ज्ञान नहीं है कि बच्चा अगर सो रहा हो और आवाज कर रहा है तू? उस माँ के वात्सल्य का क्या भाव था साहब, जिसको हर समय सोते खाते पीते जब भी केवल परमात्मा की याद आती, उस कृष्ण की याद आती। उद्धव से बोली, देख शायद इसीलिए नहीं आता हो, मैंने उसको उखल से बांधा, मैंने उसके कान पकड़े, मैंने उसमें छड़ी लगाई। लेकिन उद्धव एक बार उससे जरूर जाकर बोलना कि माता यशोदा तुझे बहुत प्यार करती है, बहुत याद करती है। साहब वो उद्धव जो इतना बड़ा ज्ञानी बनता था, उद्धव के बराबर आज तक कोई ज्ञानी नहीं हुआ, इतना ज्ञानी था उद्धव। लेकिन जब प्रेम का पर्दा उस ज्ञान के ऊपर पड़ा, तो जो ज्ञान की पहली सिद्धि थी उद्धव की खिसक गई। बार बार उस मैया को प्रणाम करता है, मैया कि तू धन्य है और धन्य है वो कृष्ण, वो परमात्मा
जो तुझ जैसा प्रेम पाकर, तेरे जैसा वात्सल्य पाकर, इतना कितना बड़ा सौभाग्यशाली है वो। अरे कितना बड़ा भाग्यवान होगा जिसको तेरे जैसा वात्सल्य का प्रेम मिला।